ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा ने पहले बहुत हेल्प की, अब 2 साल से कुछ हेल्प का एहसास नहीं होता है, क्या करूं? उत्तर है, देखो, भगवान की मदद कब मिलती है? वो थोड़ा मदद करता है, वो तो मदद लेने सिखाता है। क्योंकि जब तक हमारी विचारों की भावना का तार नहीं पहुंचता, तब तक उसकी एनर्जी नहीं आती, और एनर्जी नहीं आती तो पाप कर्म समाप्त होकर पुण्य बाहर नहीं आता। तो ये पहले ये समझो कि बाबा की मदद क्या है। क्यों एहसास नहीं होता? क्योंकि आपके खुद के विचार। तो हेल्प कब मिलती है? जब हम खुद पॉजिटिव बनते हैं। अगर पॉजिटिव है और उस अनुसार संकल्प चलाते हैं, मीन्स हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार संकल्प चलाते हैं, जो मैंने विधि बताई है उस अनुसार चलाएंगे, तो आपके नेगेटिव कर्म भस्म होकर पुण्य कर्म से भरपूर हो जाएंगे। बाबा अगर एक को मदद करे तो उसको सारे विश्व को मदद करनी पड़ती, सिर्फ बाबा के बच्चों को ही नहीं, लेकिन सारे विश्व को मदद करनी पड़ती। क्योंकि वो भगवान है और भगवान किसी की भी फेवर नहीं करता। वो सारा उसका काम कर्म के हिसाब पर चलता है, और कर्म बनते हैं हमारे विचारों से। तो हमारे विचार जब परिवर्तन होते हैं, पॉजिटिविटी होती है, जो विधि बाबा ने बताई है उस विधि अनुसार करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको मदद का एहसास होगा। तो अभी आप खुद चेक करो कि आपको क्यों मदद नहीं दिखाई दे रही है। तो आपके विचार कहाँ चलता है? क्या आपकी दिनचर्या अच्छी रीति सेट हुई है? क्या आप जो भी विधि बताई है उस अनुसार कर रहे हो? खुद को चेक करना पड़ेगा। कोई किसको कैसे बता सकेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? तो चेक करो कि जो हमने विधि बताई है उस अनुसार आप कर रहे हो, या आपके खुद के ही संकल्प वही चल रहे हो जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है। और वो चेक करके विधि अपनाएंगे तो बाबा की मदद दिखाई देगी, मिलेगी। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, जब दिल से मुझे याद करेंगे तभी उसकी मदद मिलती है। अर्थात जब हमारा भावना के तार उसके पास पहुंचेगा तो उनकी एनर्जी आएगी। क्योंकि उसके पास तो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है तो एक ही साधन है, एनर्जी। और कर्म बनते हैं एनर्जी से। अगर हमारे नेगेटिव व्यर्थ विचार चलते रहते हैं तो पाप कर्म बनते जाते हैं। और अगर हम पॉजिटिव आत्मा के गुणों का चिंतन करेंगे तो पुण्य कर्म बाहर आएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो आप बैठ के चेक करो, ठीक है? ओम शांति। प्रश्न है कि आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। आपके पापा ने शरीर छोड़ दिया, आपकी मम्मी ने शरीर छोड़ दिया, युगल घर से झगड़ा करके डिवोर्स ले लिया, बहुत कुछ हो रहा है। और वो बैंक का ब्याज जो है वो बहुत हो गया है। वैसे तो अमाउंट तो भर दी है, फिर भी वो ब्याज अभी नहीं भर सकते हैं, और बहुत सारे पेपर भी आ रहे हैं। तो क्या करें? कैसे इससे मुक्त हूँ? उत्तर है, देखो, पहले तो ये तीनों शरीर को साफ करने का जो राज मैंने बताया है वो अच्छी रीति समझो। योग के प्रयोग में भी है, और अभी जो वीडियोस सेमिनार की मैंने वीडियो बनाई है वो भी यूट्यूब पर रखी है।
वडोदरा की है, औरंगाबाद की है, वहाँ मैंने सारी विधि भी बताई है और ये तीनों शरीर का भी राज बताया है। वो अच्छी रीति समझो कि स्थूल कोई भी चीज़ बाहर आती है वो कड़े कर्म बन जाते हैं, और आप जितना नेगेटिव सोचेंगे उतनी ज़्यादा पाप कर्म आप खुद ही आपके सूक्ष्म शरीर से बाहर लाएंगे और वो कड़े ते कड़े कर्म बन जाएगा। और सूक्ष्म शरीर साफ होगा दुआओं से। दुआ कब मिलेगी? जब हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे। और इसके लिए मैंने बताया कि सेंटर बनाने की जो सेवा है उसमें 1% या 2% कितना भी आप कर सको वो करना है, तो उसका सूक्ष्म शरीर साफ होगा। और कारण शरीर सिर्फ डिवाइन लाइट से ख़त्म होता है, माना योग से, तब आपके कर्म मूड से जाएगा। तो पहले आपको इस बातों का चिंतन नहीं करना है, उसके बदले एक लिस्ट बनाओ। वो वीडियो आप सुनो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बनाना है। जैसे पहले तो वो लिस्ट बनाकर सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार, फिर रोज़ सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद क्षमा की कमेंट्री करो। आपके सब भाई बहन मम्मी पापा जो भी सगा संबंधी सबको विजुअलाइज करके एक बार संकल्प दो। और ये बैंक वाले भी जो भी कर्जा आपने लिया है उस आत्माओं का भी इसको भी इमर्ज करो। और 84 जन्मों से जुड़ी हुई आत्माएं, ये कमेंट्री में आता ही है। फिर वो कमेंट्री फिनिश हो जाने के बाद आपको ये सोचना है कि अब इन सभी आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं और पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब वो आत्मा जिसके साथ मेरा पुण्य है वो आत्मा के द्वारा ये मेरा सारा कर्ज समाप्त हो गया है। अब मेरी जॉब भी, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिली है जिसकी सैलरी भी बहुत हाई है। आप फिक्स करो 25,000 30,000 आपकी एजुकेशन के अनुसार। और अब मैं बिल्कुल खुश हूँ, सुखी हूँ, मेरी घर संसार बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा सोचो। और ये जो लिस्ट बनाया है वो आपको अमृत वेले के बाद सुबह में उसको दोहराना है। और दिन में भी ये आप हर घंटे और रात को सोते समय और उठ के तुरंत 21 बार ये दोहराओ कि मैं अब कर्ज मुक्त हूँ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, अब मैं बहुत खुश हूँ। ये सुबह में 21 टाइम उठ के तुरंत, फिर हर घंटे 5 बार या 7 बार दोहराओ। आप जहाँ भी हो वहाँ खड़े रहकर कर सकते हैं या वहाँ भी मन को स्टॉप करके, और रात को यही सोचते सोचते सो जाओ। और जब भी आपको इस नेगेटिव बात का चिंतन चले तुरंत 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और उसके बदले में पॉजिटिव 3 बार भरो। अगर कर्ज के बारे में आता है तो तुरंत ये करके मैं कर्ज मुक्त हूँ, खुश हूँ, मैं कर्ज मुक्त हूँ, खुश हूँ, ऐसा 3 बार करना है। ये सारी विधि मैंने YouTube चैनल पर रखी है, आप हमारी चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में आपको डिटेल मिलेगी और उस अनुसार करो। और अगर नेगेटिव विचार नहीं स्टॉप होंगे और ही कर्जा बढ़ता जाएगा। अगर आपने ये स्टॉप किया, विधि अनुसार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता आपका पुण्य का खाता खींच के लाएगा, क्योंकि बाबा की शक्ति भी आएगी तो ये आपको जल्दी इसमें मदद करेगी। और फिक्स ये योग के प्रयोग चालू करने से पहले बाबा से बात करो कि ये इसके लिए मैं योग कर रहा हूँ, अब मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इस कर्ज से बाहर आ जाऊँ और मुझे अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें से मैं इतने परसेंटेज
सेंटर बनाने की सेवा में लगाऊंगा। ऐसा करके शुरू करो और आप देखना चमत्कार। ठीक है। ओम शांति।